बच्चियों को तकना बख्शा इन देशी अरिंदों ने, बच्चियों को तकना बख्शा इन देशी अरिंदों ने। खुदा शायद हार गया, हैवान जीत गया। खुदा शायद हार गया, हैवान जीत गया। छीन ली कुछ मासूमों की मुस्कान, छीन ली कुछ मासूमों की मुस्कान सदा के लिए। खिड़कियां से थमी रह गई, खिड़कियां से थमी रह गई, जीवन संगीत गया। सत्ता के कानों में रूह तक न गूंजी, सत्ता के कानों में रूह तक न गूंजी। औरत का कोई नहीं ऐसा प्रतीत हो गया, औरत का कोई नहीं ऐसा प्रतीत हो गया। जनता का गुस्सा क्षणिक सा उबाल है, जनता का गुस्सा क्षणिक सा उबाल है ना? है ना मन में क्रांति? मन में क्रांति है? जवाब दो। तुम सबके मन में क्रांति है? जनता का गुस्सा क्षणिक सा उबाल है। नारे लगे, कैंडल चले और हमारी क्या? नारे लगे, कैंडल चले और हमारी क्या? अंबर में कुंतल जाल में, पत्ते नीचे पाताल में, मुट्ठी में तीनों काल में, मेरा स्वरूप विकराल में। जब जब मुझी से पाते हैं तो मर्द मुझी में आते हैं। A very very neat moral present here. आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को और काइंड ऑफ सपोर्ट के रूप में आप सबके सामने प्रेजेंट करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। So I have a hearty request to please maintain the decorum. पटेल ये वाला चलो तुम्हें एक ऐसे समय में जहाँ सबके पास भूषण शक्तियाँ तो थी, पर न जाने तुम नाभी न कभी एक स्त्री के वस्त्र हरण को चुपचाप सह लिया। श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः। क्यों केवल कृष्ण मेरा आप क्यों नहीं? कब से कृष्णाया उस पर आयुक्त संचालक भाई पराश्रम बाल के ऊपर असमय मेरे कारण किंतु भुगतान होने पर भी अंगों में है शंका कितनी और रात्रि मुझ पर दिखलाते रहते कृष्णा तुम अंता कितनी। नाभूषण को निकला मुझे सजा कर दो, ना सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस न कर दो। कभी देखो किस दशा में आयो की आवाज में आज मैं जो मैं नई धरती के इतिहास में। देखो देखो इन पशुओं ने आघात मुझे दिया, तुम्हारे ही नेत्रों के आगे हीर मेरा चीर दिया, तुम्हारे ही नेत्रों के आगे हीर मेरा चीर दिया। न जाने आप ये इतिहास जानते हो या इन्हें किससे मानते हो। अब हर जिस्म में दुर्योधन नजर आता है, पर कृष्ण थे अब न जाने कोई क्यों सामने नहीं आता है। सेक्शन 147 लागू हो चुका है। त्रेता युग से कलयुग की ओर हम बढ़े। 2002 गुजरात रायट केस। मां बनना सौभाग्य की बात है, पर किसे पता था भाग्य अचानक मोड़ लेगा। जब एक गर्भवती महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ और जो हमेशा होता है, इंसाफ मिलने में सालों लगे और जब मिला तो जेल से रिहा कर दिया। गजब की बात तो यह है कि बलात्कारियों का सत्कार हुआ और समाज फिर से एक बार शर्मिंदा हुआ। हमने भी तो सपने देखे थे इंसानों की तरह, हमने भी तो सपने देखे थे इंसानों की तरह, पर क्यों आज हमें दुनिया देखती है अनजानों की तरह। अनजान जो होते जो लुट गए मेरे असमत भगवानों की तरह, पर यहाँ की रीत देखो हम हो गए बैगानों की तरह, हम हो गए बैगानों की तरह। क्या गलती की थी हमने जो हमें ये सजा मिली, जिन्हें मिली की सजा वो आज भी घूम रहे अफगानों की तरह, वो आज भी घूम रहे अफगानों की तरह। Enter 2012. 2012 जिसे हम कहेंगे कभी दिया और अब भी जी रही है। निर्भया रेप केस दिल्ली, जहां मांग थी इंसाफ की और मिले सिर्फ वादे। तरह से आशा थी कि वो लगाएंगे इस चोट पर मरहम, पर हुआ सब हमारी सोच के परे। राजकारण की रोटियां सेकी गई, इंसाफ की अलगार अनदेखी हुई।
और 15 दिनों बाद हुआ क्या? निर्भया हार गई। वो चीखी चलने वाली और कराई होगी, फिर भी उन राक्षसों को शर्म न आई होगी। उन्हें विनय करके रो पड़ी सड़क पर रात में निर्भया अकेली खड़ी। पापा भी हुए होंगे बहुत परेशान और माँ का कलेजा भी जल रहा होगा। सारी रात दोनों की गाय चौकट पर खड़ी, सड़क पर रात में निर्भया अकेली खड़ी। इंसानियत की सारे हदे पार हो गई, हैवानियत मिशन से तार हो गई, सांसें हो गई और फिर भी वो लड़ी। सड़क पर रात में निर्भया अकेली खड़ी, सड़क पर रात में निर्भया अकेली खड़ी। क्या मैं बच्चे के आसपास सुरक्षित नहीं रह सकती? क्या कोई है जो मेरे लिए खड़ा हो? अपने मांगन खुद के लिए खुद कर लो। पर आप बताओ, मैं इंसान कैसे करूं? मैं अपने हर कसम कैसे दूं? अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस 2012 में हर रोज 26 मिनट से 1 मिनट रजिस्टर हुआ करता था। एंड व्हिच इज आई एक्सपेक्ट कि ये कम हो। बट व्हाट इज द थिंग टुडे? आज हर 15 मिनट में 1 मिनट रजिस्टर होता है। एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड केसेस ओनली। डेटा से कम्यूट से 2002, 2012 एंड स्टिल ऑन। हे गर्ल्स, लिसन अप। न छोटे बच्चे के पास न आप खुद एक छोटे बच्चे होते हुए stepping out slowly since teen blood. In 2018, एक तरफ आशीर्वाद तो दूसरी और एक छोटी बच्ची, बच्चों का भी नहीं छोड़ा। 2018 आशीर्वाद रेप केस कश्मीर काटवा। 7 days, 7 दिन, वो 7 दिन जब न जाने आप और मैं किस काम में थे मुझे। आशीर्वाद पे हो रहा था लगातार अत्याचार। आखिर कब तक एक लड़की नहीं आ पाएगी सबसे पास? जब बात खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा। But still, system doesn't help. Stepping back again and again. आज एक मुस्कान को खामोशी में बदल दिया शैतानों ने, फिर से एक मासूम कली को मचल दिया हैवानों ने। 8 साल की उम्र थी उसकी, सबके बेटी जैसी थी, फिर भी उस पर दया न आई। ये कैसी दरिंदगी थी? उस 8 साल की बच्ची ने कैसे ये दर्द सहा होगा? उस मंदिर में बैठा ईश्वर कैसे मुक रहा होगा? तुम्हें मारने वाले कातिल कैसे अब तक जिंदा है? आसिफा माफ कर दो, हम आज भी शर्मिंदा है। आसिफा माफ कर दो, आज हम भी शर्मिंदा है। अब इतिहास से आते हैं प्रेजेंट पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे तो सभी लगाते हैं, पर जब यही बेटी पढ़ने जा रही हो, आगे बढ़ने जा रही हो, इसी रीजन से 9 अगस्त 2024 कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज। A miracle girl living her normal life. हेलो पापा। हेलो बेटा। कैसे हो पापा? हम बढ़िया बेटा, आप कैसे हो? खाना खाया आपने? हाँ पापा, अभी खाया हुआ। आप बताओ? मेरा भी हो गया। तुम वहाँ ठीक तो हो ना? हाँ पापा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ कभी पापा कभी बाय बेटा, गुड नाइट। थकी हारी वो चली गई विश्राम करने। किसे पता था नींद की एक छोटी सी झपकी इस तरह मोड़ लेगी कि एक मासूम से जान की इस तरह जान चली जाएगी। Hey girls and boys, मतलब hey human being, मैं गुस्से में हूँ या बिना उसके, हिंदी में हूँ या हिंदी में, सलवार कमीज में हूँ या क्रॉप टॉप में, तुम्हारे पास गलती मेरी है, मेरे साल की है, मेरे माल की है, मेरे परवरिश की है। Hey human being, at the end, I am also a human. Stop protecting your girls and start educating your brothers.
संस्कृति की, आवश्यक सभी मार्ग की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो तुम, सीता हो तुम, सत्य मार्ग दिखाने वाली रामायण हो, सीता हो तुम, बुरे व्यवस्थाओं के बंधन में तुम्हें तो आगे बढ़ना है। आजादी की खुली नींव पर तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुली नींव पर प्रगति पत्थर तुम्हें भरना है। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी। I assume कि ये जो हुआ ये सब तो देखा है, but what I believe जो इस पर्दे के पीछे हुआ वो कितने जानते हैं। What we are here as a student of journalism field, ये दर्शाने के लिए कि ये बात सिर्फ निर्भया की नहीं, ये बात सिर्फ बिल्किस बानो की नहीं, ये बात सिर्फ आसिफा की नहीं, ये बात हमारी कोलकाता की बहन की नहीं, ये बात उस हर एक बहन की है, हर एक उस बेटी की है, हर एक उस माँ की है जो आज इस देश में जो आजादी का अमृत महोत्सव तो बना रहा है, लेकिन अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए कुछ नया इंतजाम नहीं कर पा रहा। मैं कैसे ये बताऊं, बड़ा दुख होता है मुझे ये कहने में कि निर्भया के बाद से अब तक कुल रेप हुए हैं रजिस्टर्ड 4,56,000 जो सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं। यानी अगर करंट आंकड़ों की माने तो हर एक घंटे में 51 रेप रजिस्टर होते हैं। तो मैं कैसे ये कहूँ कि जब तक ये बात का खत्म कर चुका होगा शायद मेरी कोई बहन के साथ ये कुकर्म हो चुका होगा। और जब तक मेरी बहन तो कोलकाता में शर्मसार हुई, उसकी चिता ठंडी नहीं हुई, तो कल बदलापुर में ये वाकया पेश आया जहाँ 4 साल की बच्चियों को स्कूल में इस कुकर्म का शिकार होना पड़ा। आगे कब तक हम सिर्फ कैडर मार्च तक सीमित रहेंगे, कब तक हम अपनी आवाज़ों को दबती देखते रहेंगे, कब तक हम हमारे इंसाफ की गुहार को ऐसे ही दबती देखते रहेंगे। कभी तो हमें उठकर इंसाफ के लिए लड़ना होगा, कभी तो हमें अपने सियासतदानों से इस सवाल को पूछना होगा। और कैसे पूछे हम अपने सियासतदानों से इस सवाल को जहाँ 31% हमारे पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ रेप केसेस है, यानी 543 में से 171 एमपी रहते हैं जो अपने खिलाफ रेप केसेस लेकर चल रहे हैं। क्या हम इन लोगों से इंसाफ की आशा करते हैं? और ये बात सिर्फ मेरी बहनों तक सीमित नहीं, ये बात तो अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा। बहुत बड़ी ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, now it's time for us to be a safe place for our sisters, safe place for our female friends. And with this, I conclude giving the message to the society that we, the students of every college of journalism and mass communication, wants to get rid of this injustice and we want to raise awareness of this. With this, I conclude. Thank you. कब तक हम सहेंगे? कब तक हम सहेंगे? हम साथ चलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. एक
आपल्यासमोर बोलतील त्यांचं शांततेचं सगळ्यांनी ऐकून घ्यायचं आणि आपल्याला 7 वाजता एक्झॅक्ट 7 वाजता आपल्याला घ्यायचं त्याच्यावरती मी डिस्कशन देत आहे त्याला ठीक आहे म्हणजे काही सिलेक्टर सगळ्यांनी ऐकायचं कोणी आवाज करायचा नाही आहे ठीक है मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए वो कहीं भी मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही वो कहीं भी पर ये आग लगनी चाहिए पर ये आग लगनी चाहिए वी वोट वी वोट वी वोट वी वोट आपल्या सर्वांना माहिती आहे आपण इथे का जमलेलो आहोत आपल्याला आज सर्वांना आपल्या एका बहिणीवर झालेल्या अत्याचाराच्या विरोधात आज इथे एक संघर्ष उभा करायचा आहे हा संघर्ष तुमच्या आमच्यापर्यंत नाही राहिला पाहिजे तर जगभरामध्ये पोहोचला पाहिजे ही आपल्या सर्वांची एक छोटीशी कोशिश ही सगळ्या जगापर्यंत पोहोचली पाहिजे त्यामुळे मला तुम्हाला सर्वांना सांगायचंय की तुमचा आमचा हा संघर्ष संबंध जगाला कळून दे आणि संबंध जग आपल्या सर्वांच्या पाठीमागे उभं राहायला पाहिजे 100 दिवस शेळी म्हणून जगण्यापेक्षा एक दिवस तुम्हा सर्वांना वाघ बनावंच लागेल तर आपल्यापैकी वाघ बनायला कोण तयार आहे आता एका घोषणेने मी माझा समारोप घेतो वी वोट सीपीए लागू करो सीपीए सीपीए थैंक यू बोलता आपण जे व्हिडिओ ही केस व्हिडिओ पाहिजे एक वेळ असं होता छत्रपती संभाजीराजांच्या सैन्यामध्ये किल्ला प्रत्येक शहरात जो सपोर्ट आपला पाहिजे त्यासाठी आपल्याला हातात यायलाच पाहिजे आपण या देशाच्या आत्मनिर्भर तेवढी सुद्धा केली जाते आणि मला खरंच वाईट वाटतं की या स्त्रियांसोबत आम्ही कसं होतंय आपण स्टुडंट आपली स्टुडंट पॉवर आपण दाखवली पाहिजे याच्याने आपल्या देशात कायदे लागू झालेच पाहिजे आणि त्यांना सगळ्यांना आला मी मनापासून धन्यवाद करते हा सपोर्ट या सपोर्टने आपण देशात अधिक पत्र आणले पाहिजे धन्यवाद एक वेळ आपल्याला त्यांनी आपल्याला स्टार्टिंगपासून सपोर्ट केलेला आहे त्यांनी आपले लिंक इंस्टाग्रामवर टाकले ते आपल्या मुलींचे इंटरव्ह्यू घ्यायला राज्यपर्यंत आले प्रत्येक कॉलेजमध्ये गेले त्यांना एक वेळ आपण लोकांनी सांगितलेलं आहे सबसे पहले आप सभी लोगों का यहाँ पर मैं इस दौरान महाराज को नमस्कार पेश करता हूँ आज का ये जो मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील और सीरियस इशू है इसमें जर्नलिस्ट हुए जाते और रोज हर सुबह हर शाम इस तरह की खबरें हमारे आंखों के सामने से गुजरती है कभी हम उन्नाव की बात करते हैं कभी कटवा की बात करते हैं कभी हाथरस की बात करते हैं तो देश के किसी कोने में से खबर आती है कि आज किसी बेटी की इज्जत लूट ली गई आज किसी बहन के आचरण से उसका दुपट्टा छीन लिया गया तो कहीं पर किसी बेटी का रेप और मर्डर की घटना सामने आती है और आज हम यहाँ पर इस इशू को लेकर जमा हुए हैं वो बेहद दर्दनाक और अफसोसनाक विषय है कि कोलकाता के आर्मीगढ़ मेडिकल कॉलेज की 31 साल की ट्रेनिंग जूनियर डॉक्टर के साथ जो बर्बरता की गई वो बेहद अफसोसनाक और दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया एक समाज होने के नाते और एक इंसान होने के नाते ये हमारे लिए बेहद अफसोसनाक खबर है लेकिन हम जिस देश में रहते हैं जिस समाज में रहते हैं और जिस सोसाइटी का हिस्सा है उस सोसाइटी में बेटियों को कभी नारियों को महिलाओं को कभी उनके सम्मान में कहा जाता है कि बेटी सीता होती है बेटी सावित्री होती है बेटी हाजरा और बेटी मरियम होती है लेकिन जब इस तरह की खबरें आप सबके सामने से गुजरती है
बहुत ही अफसोस और दर्द महसूस होता है और किसी रियली वेरी पेनफुल एंड शेमफुल कि हम आज ऐसे संवेदनशील इशू पर खड़े हुए हैं। मेरी आंखों के सामने ये डॉक्टर मौजूद है, ये वही डॉक्टर है जिन्हें कोविड-19 के दौर में फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहा गया था, लेकिन आज यही वॉरियर्स अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यही वॉरियर्स, यही बेटियां दूसरा हम सोसाइटी से भी गुजारिश करते हैं, हमको कहीं ना कहीं हमारे सोशल वैल्यूज और हमारे सोशल बिहेवियर को रिविजिट करने की जरूरत है। हम जहाँ कुछ साल पहले उस डॉक्टर को भगवान कहते थे, आज उस डॉक्टर को जो है अपनी जान में भीख मांगनी पड़ रही है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस देश में, जिस समाज में जिसमें भी इतनी इज्जत हो उसको जो है समझा जाता हो, आज उस देश की लड़कियों को उसके साथ इतना घिनौना व्यवहार हो, हमारी बहनों के साथ इतना घिनौना व्यवहार हो, ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात है। आखिरी डिमांड में आप सबसे इस डॉक्टर फ्रेटर्निटी से कहना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई हमको ही लड़नी होगी, हमको ही आगे आना होगा, हमको ही हमारी आवाज़ उठानी होगी, हमको ये बताना पड़ेगा कि हम एक हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। We want justice. 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 ऐसा लोगों ने और ऐसी कोई बातें बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं कोलकाता में, इनके साथ इसको शहीद कर दिया गया। हम इसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम लड़ेंगे उसको इंसाफ दिलाने के लिए, हम लड़ेंगे उसको जस्टिस दिलाने के लिए। और दूसरी बात कि जो शहादत हो चुकी है, अब ये शहादत हमारी बाकी की बहनों के लिए काम है। ये शहादत जाएगा नहीं जाना चाहिए, हमारी बाकी की बहनों के लिए काम आनी चाहिए। इसलिए हम लड़ेंगे सिस्टम से और हम हमारी आवाज़ को बदल जाएंगे। We want justice. 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 सब लोग रैली के लिए बाहर लाइन लगाएंगे। और उनके सूचित मैं भूतपूर्व शरीर संघ से इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आया हूँ। लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, आपने ये देखा होगा उनके संघ को अत्याचार हो रहा है, अजय कदम की संख्या बहुत कम होती है, इसके बावजूद भी अत्याचार होते रहते हैं। इसमें आंदोलन की भी कमी है। इस मोदी अंदाज के हिसाब से मैं आप लोगों को आह्वान करूँगा, बेटियों को, बहनों को, शिक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी लड़ें। और उनके साथ में वो डॉक्टर से, हेल्थ मेंबर से या समाज में रहने वाले लोग हैं, तो ऐसे समय को बेटियों और बहनों की मदद करें। ये प्रश्न छिड़ा है क्योंकि शासन हर जगह नहीं पहुँचता है, व्यक्ति हर जगह होते हैं। जैसे बहुत लड़की है, इसी तरह से आप बहन बेटियों को, डॉक्टर्स को रात को ड्यूटी लगते हैं, आपको स्वयं करना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए और अत्याचारियों को कुचलना चाहिए। अत्याचारियों का नाश हो, अत्याचारियों का नाश हो, अत्याचारियों का नाश हो। हमारा जैसा कहना है कि कोई मेडिकल फील्ड का हो या कोई और फील्ड का हो, किसी भी एज का
अरे एक मिनट उधर से बच्चे बाहर निकल रहे। एक बार मशाल बस सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि बैनर के आगे ना आए। सब अपनी टॉर्च ऑन करें और बैनर के आगे कोई ना है। बैनर के आगे जितने भी सिविल ड्रेस में लोग हैं प्लीज रैली के बैक साइड में जाइए। बैक साइड में बैनर के आगे कोई नहीं चाहिए। बैनर के आगे सारे लोग टॉर्च ऑन करें अपने फोन का। टॉर्च ऑन करके अपना हाथ ऊपर करें। टॉर्च ऑन करके अपना हाथ ऊपर करें सारे लोग। टॉर्च सारे लोग ऑन करें अपना। और लोग बैनर के आगे ना आए। बैनर के आगे बैनर के आगे कोई नहीं आएगा। सभी लोग बैनर के पीछे रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। हाथों में जो टॉर्च है
धीरे धीरे आगे बढ़िए, डिसिप्लिन का ख्याल रखिए और जो लोग बैनर के आगे आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि बैनर के पीछे चले। चेन में पूरा बाहर आ रहा था। तो बोर्ड के सामने से हटो, बोर्ड के सामने से। सिविलियन से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो सामने पोस्टर है वहाँ से बाजू में आते हैं। दिल्लीमध्ये जे प्रकरण लोगों को मालूम चल रहा है कि ये कहीं के नहीं कर रहे, सिर्फ डॉक्टर साहब का फ्रेंड में मेडिकल स्टुडंटच्या विद्यार्थी जे आहेत आपल्या छत्रपती त्यांचा हा मोर्चा आहे. बाकी कोणी येऊ नका. आपल्या महाराष्ट्रात पण अशी अडचण न घडो, आपल्या मुख्यमंत्री साहेबांनी या गोष्टीची काळजी घ्यायला पाहिजे. आणि खरंच असे व्हिडिओ काढताना आम्हाला खरंच काटा येतोय. कारण एक दिवस कोणीतरी माझी मैत्रीण म्हणा किंवा माझी बहीण म्हणा किंवा माझी मुलगी सांगता येत नाही, कधी कुठला प्रसंग घडू शकतो, म्हणून खरं अंगाला काटा सुटतोय. त्याच्यामुळे शासनानं लवकरात लवकर अशा गोष्टीवर तोडगा काढायला पाहिजे, नाही तर चांगली काहीतरी एखादी योजना राबवायला पाहिजे, जेणेकरून खरंच आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशी घटना परत घडणार नको. किंवा अशा लहान गोष्टी आपण बाहेर राज्यातलं समजून 2-3 दिवसात विसरून जातो. आपल्या महाराष्ट्रातल्या मुलींनी खरंच विसरता कामा नये. तुम्ही जोपर्यंत प्रशासन जागी होत नाही तोपर्यंत असेच काम करत राहा, जेणेकरून आपल्या महाराष्ट्रातले जे मोठे मोठ्या पक्षातले जे कार्यकर्ते जे आहेत, जे लीडर्स लोक आहेत, आमदार खासदार मंत्री लोक आहेत, त्यांना अद्दल घडली पाहिजे आणि एखादी नवीन योजना राबवती आली पाहिजे. चला.
बघा ज्यांना ज्यांना बरोबर ये नाही तर दोषियों को फांसी दो। नहीं सहेंगे अत्याचार। More duty. More duty. Justice. 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 दोषियों को फांसी दो। दोषियों को फांसी दो। फांसी दो। फांसी दो। दोषियों को फांसी दो।